जय श्री कृष्ण दोस्तों, जीवन की कथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए प्रसंग को पूरा सुने। दोस्तों, एक विशाल गांव में एक किसान रहता था। वह अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक पुत्र भी था, परंतु वह दोनों पैरों से अपाहिज था। किसान बहुत अच्छे व्यक्ति थे और एक बार उस विशाल गांव में साधुओं का आगमन हुआ और जब उस किसान को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। ऐसे ही संत साधुओं की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। किसान कभी कभी सोचता कि मैं इतना प्रेम भाव से साधुओं की और संतों की सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ? इसका क्या दोष था कि वह अपाहिज पैदा हुआ? एक दिन जब संत साधुओं का सत्संग चल रहा था, तब वह बोले, इस संपूर्ण प्रवचन में किसी को कोई आपत्ति हो या शंका हो या अपने मन में कोई बात रह गई हो तो बता दीजिए। उन सब में से कोई नहीं बोला। तब किसान ने कहा, मैं सबकी अच्छे मन से सेवा करता हूँ। मेरा परिवार किसी का बुरा नहीं सोचता और किसी के साथ कभी भी गलत नहीं किया। फिर भी ऐसी कौन सी गलती हुई जो मेरे पुत्र को अपाहिज पैदा हुआ? और यह कहते कहते किसान रो पड़ा। उसकी बातों को सुनकर वह बोले, हे भले मानव, तुम ध्यान से सुनना। जो आपका पुत्र है उसके पूर्व जन्म को बताता हूँ। यह पुत्र पिछले जन्म में एक तुम्हारी ही तरह किसान का बेटा हुआ करता था। उसके पिता रोज खेत में काम करने जाया करते थे और वह रोज अपने पिता को दोपहर में भोजन देने जाया करता था। एक दिन रोज की तरह उसकी माँ ने खाना बनाकर एक पात्र में रख दिया और बोली, जाओ बेटा, ये भोजन अपने पिताश्री को दे देना। और इतना कहते हुए वह वहाँ से चली गई। और उसी समय एक कुत्ता आया। वह बहुत भूखा था। उसने उस भोजन को जूठा कर दिया। तब उस बालक को बहुत गुस्सा आया और उसने एक डंडे से मार कर उस कुत्ते के दोनों पैरों को तोड़ दिया। वह दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगा और उसका अपना पूरा जीवन अब दोनों पैरों से जीने लगा। वह अपने पूरे जीवन काल में जब तक जीवित रहा, वह घसीटते घसीटते अपनी जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर मरा। तब वह साधु बोले, यह उसी बेजुबान कुत्ते की बद्दुआ है जो यह दोनों पैरों से अपाहिज पैदा हुआ। और फिर से बोले, हे मनुष्य, इस पूरे संसार में मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को प्रधानता देते हुए कहा है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से होती है वह अगले जन्म में भी वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, इस जन्म में या अगले जन्म में हर अच्छे बुरे कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर लिख दें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।